डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन से देखने वाले हैं और जो है वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग टेक्निक यानी ये जो टॉपिक है उस पर हम लोग जो देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जितने मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है करीब डेटा स्ट्रक्चर का 106 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया। अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बिहार स्टेट या बीपीएससी टीआरई में जो है वो आपको जो है क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है 100%। तो आज इस जो वीडियो में जो है हम लोग नॉर्मलाइजेशन का जो है वो करीब करीब पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन टॉपिक है उससे जो है आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। यानी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से हम लोग जो है आज बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है इन द फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मल फॉर ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। सो ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर, सेकेंड नॉर्मल फॉर, थर्ड नॉर्मल फॉर और फोर्थ नॉर्मल फॉर। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे जो दिया गया है वो नॉर्मल फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल फॉर्म समझना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच इज bottom up approach to database design that designed by examining the relationship between the attribute. So option A है functional dependency, ऑप्शन बी है database modeling, ऑप्शन सी है normalization और ऑप्शन डी है decomposition. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वो होगा सी, that is normalization. So basically in database normalization to use bottom approach to database design that designed by examining the relationship between the attribute. So that is known as normalization. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच फॉर्म सिंप्लीफाई एंड इंश्योर दैट देयर आर मिनिमम डेटा एग्रीगेट एंड रिपीटेड ग्रुप। ऑप्शन ए है 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी है 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी है 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म simplify and ensure that there are minimal data aggregate and repeated group. So that is known as concept of third normal form. So आपको यही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नॉर्मल फॉर BCNF नॉर्मलाइजेशन में आप लोग इसी 3-4 टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो अच्छे से जो है आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है डेटाबेस में। सो विच फॉर्म्स हैज ए रिलेशन दैट प्रोसेस अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी। ऑप्शन ए है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और ऑप्शन डी है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी किसमें जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, यानी कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो ऑप्शन ए है 1NF, ऑप्शन बी है 2NF, ऑप्शन सी है 3NF और ऑप्शन डी है 4NF। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 3NF। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि ए रिलेशन इज इन फिंगर ब्लैंक्स इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ अनदर कंपोजिट की, दैट इज नोन एज। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंड नॉर्मल फॉर, थर्ड नॉर्मल फॉर, BCNF एंड 1NF। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द नॉर्मल फॉर्म विच सेटिस्फाई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड विच इज इन BCNF। सो ऑप्शन ए है 4NF, ऑप्शन बी है थर्ड NF, ऑप्शन सी है 2NF और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर। सो फोर्थ नॉर्मल फॉर विच सेटिस्फाई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड विच इज इन BCNF।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द मेन टास्क कैरी आउट इन द फिल इन द ब्लैंक इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट टू सेपरेट टेबल। सो ऑप्शन ए है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म और ऑप्शन डी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारा जो है वो नॉर्मलाइजेशन से है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ये सब का ही जो है इसमें जो है कॉन्सेप्ट है। ये जो जितना क्वेश्चन है इससे ज़्यादा जो है नॉर्मल फॉर्म से जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बना है वो मैंने जो है पूरा जो है वो नॉर्मल फॉर्म से जो है वो मैंने बनाया है, ताकि आपको जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए किसी भी नॉर्मल फॉर्म से तो आप इजीली जो है उसको कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। यानी कि किसमें जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता है, कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे बेस्ड है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी है थर्ड और ऑप्शन डी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डेटाबेस। सो कौन सा बेस्ट वे है टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डेटाबेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रिलेशनल एंड यहाँ पे जो है वो ऑप्शन जो है वो मिस हो गया है। ऑप्शन बी है कॉन्कैटिनेशन, ऑप्शन डी है सी है डॉट रिप्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्कैटिनेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डेटाबेस। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट टाइप्स बिलो कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड। सो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप है जो कि बेसिकली जो वो रिप्लीकेटेड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है ट्रिगर्स और ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है सीक्वेंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज व्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन ओनली बी यूज्ड इन। यानी कि जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है वो किस में यूज होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, ग्रुप बाय क्वेरी और हैविंग क्वेरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूज इन ओनली बी यूज्ड इन सेलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन फिल इन द ब्लैंक्स अटैक्स द अटैकर मैनेज टू गेट एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट एन एक्सक्यूएल क्वेरी क्रिएटेड बाय द अटैकर। सो ऑप्शन ए है एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑप्शन बी है एसक्यूएल और ऑप्शन सी है डायरेक्ट और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन डेटाबेस where the encryption is applied data is cannot be handled by the unauthorized user। so आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो इंक्रिप्शन की है जो बेसिकली जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं डेटा में, दैट इज जो है वो अनऑथोराइज यूजर के थ्रू जो है वो हैंडल नहीं होता है। सो जैसे अब जैसे आपका डेटाबेस है तो आपके जो डेटाबेस में वो आपका डेटा जो क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो उसी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो अनऑथोराइज जो यूजर है उसके द्वारा जो क्या है हमारा जो डेटाबेस हो वो हैंडल नहीं हो, तो उस जो है हम लोग कौन सा यहाँ पे इंक्रिप्शन की जो है वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है इंक्रिप्शन की, ऑप्शन बी है डिक्रिप्शन की और ऑप्शन सी है प्राइमरी की और ऑप्शन डी है अनऑथोराइज की। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रिप्शन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशन डेटाबेस डिजाइन। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशन डेटाबेस डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन विच of the flowing encryption key is used to encrypt and decrypt the data। यानी यहाँ पे कौन सा जो इंक्रिप्शन की बेसिकली जो होता है कि बेसिकली यूज करते हैं इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा के लिए। सो ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है सिमेट्रिक और ऑप्शन डी है एसिमेट्रिक।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिमेट्रिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन था और मैंने यहाँ पे सोचा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने, ये नॉर्मलाइजेशन से नहीं है बल्कि ये डेटाबेस का ही क्वेश्चन है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था तो मैंने इसको डाल दिया। और आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बिहार स्टेट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज हेरारिकल डेटाबेस मॉडल है, जो बेसिकली ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द अदर कंपोजिट की, सो नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज नीडेड। सो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए डी के एन एफ, ऑप्शन बी बी सी एन एफ, ऑप्शन सी फोर्थ नॉर्मल फॉर, ऑप्शन डी थर्ड नॉर्मल फॉर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सो बी सी एन एफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस बाय ईच एंटिटी सेट इज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एट्रीब्यूट। सो दोस्तों इस तरह से मैंने जो डेटाबेस का करीब 125 क्वेश्चन कंप्लीट किया और अभी जो हमारा डेटाबेस का जो टॉपिक है उस पर भी आने वाला है, जैसे ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन हमारे जो है वो सिलेबस में है, तो उससे जो अभी क्वेश्चन जो है आएगा डेटाबेस का। तो आप लोग जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। और आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है मैंने जितने भी बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई जो कंप्यूटर साइंस है उसका आपका जो रिसोर्स है वो फ्री में इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी आपको कोई पेड करने की ज़रूरत, पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।